आप लोग अब जब महाकुंभ में आए प्रयागराज में, तो आपने सुना होगा बहुत से लोगों से, खास करके बाइक वालों से, रिक्शा वालों से, कि चुंगी पे छोड़ेंगे या चुंगी पे मिलेंगे, चुंगी तक आना है। तो ये चुंगी है क्या? चुंगी है टोल टैक्स। कब का टोल टैक्स? मुगल एरा का टोल टैक्स। क्योंकि मुगलों के समय में एक टैक्स लागू किया गया जिसको बोलते थे जजिया कर। यानी अगर किसी को महाकुंभ आना था, किसी को कुंभ आना था, किसी को माघ मेला आना था, तो उसको उस समय पे टैक्स देना होता था। इसी बात का पिलग्रामेज टैक्स। अकबर ने उसको लागू किया, बीच में हटाया भी, फिर से लागू कर दिया, लेकिन वो रहा। 1775 में ये एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाता है, प्रयागराज। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे वो टैक्स लागू रखती है। और उस समय पे यानी 1808 में 1 रुपया दिया जाना था एक व्यक्ति के द्वारा, पिलग्रामेज टैक्स। उसको बाद में वो लगान भी बोलने लगे। उस समय पे एक व्यक्ति का 1 महीने का खर्च 1 रुपये से कम होता था। बाद में 1812 के आसपास तक वो 1.25 रुपया हो गया, फिर वो बढ़ता गया। 1810 के आसपास ब्रिटिश सिपाहियों की जो तनख्वाह थी महीने की, वो 3 रुपये से 5 रुपये के आसपास होती थी। तो यानी वो ज़्यादा मानी जाती थी कि बहुत अच्छी तनख्वाह है, उसमें अच्छी गुजर बसर होती थी उनकी। पर ये यहीं ख़त्म नहीं हुआ, ये टैक्स जारी रहा। और फिर आता है हमारा आज़ाद भारत। 1954 में जब कुंभ लगा, तो एक टैक्स लगाया गया जिसको टर्मिनल टैक्स बोला, रेलवे टिकट्स के ऊपर। और वो इसलिए लगाया गया, उसका जो सफाई दी गई कि भाई ये इसलिए लगाया है कि जो लोग यहाँ पे आएंगे उनके लिए एक्स्ट्रा व्यवस्थाएं जो करनी है, साफ सफाई है, बिजली पानी जो भी है, उसका खर्च भी तो निकालना है। और इसके बाकायदा सबूत हैं 1956 के पैसेंजर्स बिल में। राज्यसभा की वेबसाइट पे आप जाके देख लेना। ये मुगल काल से शुरू होकर के अंग्रेजों के समय से गुजरते हुए और हमारे आज़ाद भारत में रहा। अब आप इतने स्वतंत्र हो कि आपको कुंभ आने के लिए कोई टैक्स नहीं देना। ये बहुत बड़ी स्वतंत्रता है। नहीं तो समझिए कि आपके 1 महीने की कमाई आप यहाँ आते ही उस चुंगी पे जमा करवाते, क्योंकि आपको कुंभ नहाना था या आपको महाकुंभ नहाना था।